आप लोग का एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। हर साल एग्जाम में आपको 5 नंबर के लिए रखल है, लेकिन आना चाहिए बनाने। भाई बनाने आता है तो 5 नंबर है, और नहीं आता है तो 0। तो आइए थोड़ा ध्यान दें इस पे। यानी कि 150 मीटर, ध्यान रखिएगा, 150 मीटर ऊंचे, 150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से, यानी कि 150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से देखने पर उसकी ओर आ रहे 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे, एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मुझे दोनों जहाजों के बीच दूरी ज्ञात करना है, यानी कि एक जहाज के ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों की दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए कि ये आपका रास्ता है, एक जहाज यहाँ पे उड़ रही है और एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है, 2 जहाज है। तो गौर कीजिएगा, ये जहाज एक यहाँ, पहला जहाज यहाँ है, दूसरा कहाँ है? यहाँ पे। पहला जहाज यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो एक दूसरे के पीछे हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो है आपका ए बी क्या है? एक प्रकाश लाइट है जो 150 मीटर का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से, एक प्रकाश स्तंभ की चोटी है और इसके ऊपर क्या है? प्रकाश लाइट है। कौन चीज है? प्रकाश लाइट। जो देखिएगा बड़े बड़े शहर में सड़क पे प्रकाश लाइट होता है, दरभंगा या कौन सा उसको बोलते हैं, टावर, वहां भी एक प्रकाश लाइट है। वहां रात में एकदम किताब ले लीजिए, खोल के पढ़ लीजिए, ऐसा होता देखिए, ठीक। उसी प्रकार से क्या है? प्रकाश लाइट है। और वैसे जहाँ जहाज उतरती है, जहाज हवाई अड्डा के, तो वहाँ प्रकाश लाइट होता है ताकि हर कुछ वहाँ की जानकारियाँ स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पता लो, तो ए भी जो है क्या है? आपका प्रकाश लाइट क्या स्तंभ है जो 150 मीटर ऊंचे है, ठीक है। एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से, प्रकाश स्तंभ की चोटी से कोई व्यक्ति वहां पे है, या चोटी पे से, प्रकाश स्तंभ की चोटी जो यहाँ पर ए बिंदु पर, यहाँ से जब देखता है कि एक कार बिंदु सी पर है और दूसरी कार कहाँ? बिंदु डी पर है। यानी एक कार कहाँ है? बिंदु सी पर, और दूसरी कार जहाज, एक जहाज कहाँ है? एक जहाज कहाँ है? बिंदु सी पर, और एक जहाज कहाँ है? बिंदु डी पर। यानी कि इसके स्तंभ पर जो है एक व्यक्ति, ठीक है, तो देखता है पहला बिंदु सी पर जहाज, तो व्यक्ति द्वारा देखा गया अवनमन कोण जो बनता है यहाँ पे 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना रहेगा? बिंदु सी पर यहाँ कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। जो वही बिंदु जो दूसरी जहाज डी को देखता है, तो व्यक्ति द्वारा देखा गया अवनमन कोण कितना बन जाता है यहाँ पे? 45 डिग्री। कितना बनता है यहाँ पे? अवनमन कोण 45 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा, जब किसी पहाड़ की चोटी हो, प्रकाश स्तंभ की चोटी हो, या मीनार की चोटी हो, या पहाड़ी से ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे, तो ऊपर से नीचे देखने के दृश्य क्रम में जो कोण बनेगा, वो कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। उसको ने क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहते हैं। अब मान लीजिए जब किसी बिंदु धरती या क्षितिज के ऊपर को हम छत पे भवन के ऊपर देख रहे हैं शिखर को, या मीनार के शिखर को देख रहे हैं, या प्रकाश स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं, या ऊपर उड़ रही पतंग को देख रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में जो है जो कोण बनेगा वो व्यक्ति द्वारा देखा गया ऊपर की वस्तु को, या किसी वस्तु की मीनार की चोटी हो, पहाड़ी की चोटी हो, या पतंग की उड़ती हो, उसको देखा गया व्यक्ति द्वारा नीचे से, पृथ्वी पे से जो कोण बनेगा ऊपर को देखेंगे, वो कोण बनेगा आपका न्यून कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। क्या बनेगा? वो कोण उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है वहां कोण? उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए, तो क्लियर? तो देख लीजिए, हमको पता है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना? 150 मीटर का। और दोनों जहाजों के बीच दूरी क्या निकालने के लिए, तो डी और सी 2 जहाज है, दोनों के दूरी कितना का? बिंदु डी से लेके बिंदु सी की दूरी हो जाएगा x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं आप लोग? x मीटर मान लिए, ठीक है। और यहाँ बिंदु डी से लेके बी से लेके डी, यानी कि वह स्तंभ की पाद या तल उसको बोलो,
वहां से लेके दूसरे जहाज डी जो है बिंदु डी पर, यहाँ की दूरी मान लेते हैं y मीटर। ठीक है बेटा, सब क्लियर? चले, तो क्वेश्चन कर रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। आपका परफेक्टली क्वेश्चन निकालना है बिंदु डी से सी के, यानी बिंदु डी पर जहाज एक है, पहले जहाज क्या बिंदु सी पर, दूसरी कहाँ डी पर है, दोनों के बीच की दूरी क्या निकालने के लिए। ठीक है, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि डीसी क्या जाएगा, डीसी बोलो या सीडी बोलो, अगर सीडी अच्छा लगेगा, सीडी कितना एस मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तथा बीडी यहाँ से जो है स्तंभ की पद से और बिंदु डी जो है यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ की बीच की दूरी हो जाता है आपका वाई मीटर, एवं प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए भी कितना 150 मीटर है, जो आपको किताब में क्वेश्चन सूत्र दिया गया था यहाँ पे 150 मीटर का, वो भी क्लियर है। और थीटा यानी कि कौन बोलो उसको, थीटा बराबर कौन जो है ए बी डी, क्या ए डी बी यानी कि त्रिभुज ए बी सी में जो इस क्रिया से त्रिभुज बना उसमें कौन कितना है 45 डिग्री, कितना बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ जो कौन बनेगा अवनमन कोण कहाँ बिंदु डी पर जो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तथा थीटा इक्वल टू कौन जब का बनेगा बड़का त्रिभुज ए बी सी में, बड़का त्रिभुज है पूरे। ठीक है, इसका जो कोण बनेगा यहाँ बिंदु सी पर अवनमन कोण यहाँ से बनेगा, यहाँ बनेगा 30 डिग्री। अब चलना है 2 समीकरण। अतः समकोण त्रिभुज, तो हम सबसे पहले छोटका त्रिभुज चलते हैं ए बी डी में, इस वाला में चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। सूत्र से आपको पता है, जो हाइट पता है ऊंचाई लंब और नीचे आधार है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग कहाँ चलेंगे टेन थीटा में, कहाँ चलेंगे टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी डी हो जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू है, कितना है 45 डिग्री का। अब चलिए यहाँ कितना है थीटा जगह पे, टेन थीटा की जगह 45 डिग्री बराबर ए बट्टे बी डी। तो आपका ए बी कितना है 100 मीटर है, यहाँ दिया गया है कितना दिया गया ए बी 100 मीटर, मैंने लिया ए की जगह पे 100 मीटर 150 मीटर है, सॉरी कितना मीटर का यहाँ पे 150 मीटर है, तो मैंने क्या लेंगे यहाँ पे 150 मीटर ले लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे हम लोग 150 मीटर ए बी। और ये जो यहाँ बी डी जो आपका कितना है वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका बी डी वाई मान लिए थे यहाँ पे, मेरा यहाँ जगह वाई मीटर। तो 1045 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ बटन समझना है दिया था आप लोगों को 150 बट्टे वाई, यहाँ बटा मान लेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो y गुने 1 तो y हो जाएगा 1 गुने 150 क्या हो जाएगा आपका 150, यानी कि y बराबर 150 समीकरण निकल सकते हैं। यानी कि आपका एक मान निकल गया आपका बिंदु बी से लेके डी के दूरी निकल गया वो कितना 150 मीटर। डाउट क्लियर, पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो हो गया आराम से आपका 150 मीटर। चलिए, तथा समकोण त्रिभुज एबीसी में सूत्र से मुझे क्या निकालना है, दोनों जहाज के बीच दूरी यहाँ से क्या निकालना है, तो उसमें चलना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बड़ा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज चलेंगे बड़ा में एबीसी में, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और ऐसे। अब चलना है मुझे बड़का त्रिभुज में, किसमें बड़का में, ठीक है पुणे में, राइट। तथा समकोण त्रिभुज एबीसी में सूत्र से यहाँ ही पता आपको, ये हाइट पता है, पूरा आपको यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा। बीसी जो लेंगे इसमें दोनों आ जाएगा, बीडी का मान भी आ जाएगा, आपका डीसी भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तथा समकोण त्रिभुज एबीसी में सूत्र से कहाँ चलेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में सूत्र से चलेंगे। टेन थीटा बराबर ए बट्टे बीसी, तो मैंने लिया ए बट्टे बीसी, तो बीसी का एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, और यहाँ आपका मान लिख लिया 150, तो मैं यहाँ भी ले सकता था वाई की जगह पे 150 ले सकता था यहाँ पे, तो ये बात बराबर ही पड़ता, कोई हर्जना नहीं और इजी पड़ता। ठीक है, चले, तो मैंने नहीं लिया और यहाँ पे जब ले लेता और मेरा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता, उससे भी शॉर्ट हो जाता क्वेश्चन और टाइम बचता। तो मैंने एक्स प्लस वाई लिया और यहाँ कितना थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री है त्रिभुज एबीसी में। थीटा कौन से यहाँ पे कितना है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो मैंने लिखा यहाँ थीटा जो है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 10 का वैल्यू 1/√3 बराबर ए भी कितना है 50 150 है, कितना है 150 मीटर है, तो मेरा आ जाएगा 150 बट्टे एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ मेरा निकला वाई का वैल्यू, तो मैं लिख सकता था यहाँ पे वाई का वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर लिखता यानी कि 10 थीटा इक्वल टू ए बी बट्टे क्या है मेरा बीसी है, तो यहाँ 10 थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता मेरा ए बी कितना 150 मीटर है, तो 150 बट्टे बीसी कितना आपका था पूरा एक्स प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू निकला है, तो वाई को हम लिख सकते थे यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 और यहाँ जो समीकरण एक बार निकाले थे मैंने वाई का वैल्यू 150, तो मैं यहाँ लिख सकता था 150 बट्टे एक्स प्लस 150 क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 150 बराबर ना लिखिएगा तो क्रॉस हो जाएगा इसे। ठीक है, तो 150 गुने √3 हो जाएगा, डॉट क्लियर, और एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 150। ठीक है, इसको देखा सकते थे लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया,
मैंने अपना इस फॉर्मूले से चलते हैं, हम चलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, तो मेरा ये हो गया 150/x+y, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/√3, क्या जाएगा 1/√3 बराबर 150/x+y, ठीक है। मैंने क्रॉस गुना किया तो 1 गुने x+y बराबर, इससे गुना करेंगे क्रॉस तो 150/√3 हो जाएगा, x+y बराबर, तो यहाँ √3 का वैल्यू लेंगे 1.73 ले लेंगे, 1.73, 1.5 से गुणे 1.73 करेंगे तो x+y बराबर यहाँ जाएगा मेरा x+y बराबर 259.5, कितना जाएगा यहाँ पे 259.5 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अतः समीकरण 2 में क्या करेंगे, अतः समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर मैंने क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है ना, यहाँ देखिए समीकरण 2 में, और इस समीकरण ई वाला जो 1 इसका मान ले लेंगे, तो समीकरण 2 निकल गया x+y बराबर 259 पॉइंट कितना है 5 है, तो x+y बराबर 259.5 हो गया। तो x+y का वैल्यू कितना हुआ 150 है, तो मैंने यहाँ ले लिया 150 बराबर 259.5 माइनस, जो यहाँ प्लस में है इसको इधर लाएंगे, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ क्या क्या इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेकिंग हो जाएगी, यानी कि सेम रहेगा अभी, और एक लाइन बढ़ाएंगे, यहाँ x जब रोक लेते हैं तो मेरा आ जाएगा बराबर 259.5, यहाँ प्लस जाएगा माइनस 150, ठीक है। तो x बराबर जाएगा 109.5 मीटर, ठीक है। आपका जो s का वैल्यू था d से c निकल गया। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है dc कितना आ गया 109.5 मीटर, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि dc जो था यहाँ से लेकर दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया आपका 109.5